एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में मुख्यमंत्री के साथ जनता को संबोधित करने पहुंची मंडी कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। वीरभद्र सिंह और प्रतिभा दोनों बरसे भाजपा पर। मंडी संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जयचंद ठाकुर ने भी भरा नामांकन। कहा, मेरे सामने चुनौतियां हैं बहुत। हमीरपुर लोकसभा सीट के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी भरा नामांकन पत्र। पूर्व जनरल वीके सिंह रहे मौजूद। और जानिए कहानी बैसाख महीने से जुड़े बसोहा पर्व की। आखिर क्यों थी बरीणा प्रथा बेटियों के लिए अभिशाप? बैसाख महीना जारी है। खेती, किसानी और मस्ती से जुड़े बैसाख के महीने और बैसाखी के त्योहार को मंडी में बसोहा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल के लोक गीतों में भी बसोहा के स्वर आपको सुनने को मिल जाएंगे। इन गानों और बसोहा के पीछे का क्या रहस्य है, आइए डालते हैं एक नजर। बेटियों के दर्द से जुड़ा बसोहा पर्व मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के पिंगला गांव से जुड़ा है। ऐतिहासिक रिवाल्सर झील और अन्य पवित्र स्थानों में इस दौरान मेलों का आयोजन होता है। पंजाब में जहां बैसाखी पर ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्धे की धूम रहती है, वहीं हिमाचल में बसोहा पर्व एक बेटी के दर्द की कहानी को बयां करता है। इसमें पिंगला की लोहला नामक बेटी की शादी उसका बाप किसी बूढ़े के साथ तय कर देता है। इसके बदले में प्रथा के अनुसार बरीणा के रूप में पैसे लिया जाता था। लेकिन बेटी को यह बात नागवार गुजरी और जिस दिन बारात आने वाली थी उसी दिन उस बेटी ने रिवाल्सर की झील में कूदकर अपनी जान दे दी। अभी बसोहा के ऊपर एक कथा प्रचलित है। इसके भावार्थ में भी यही सब कुछ था, लेकिन इसमें क्या था कि जो लड़की थी उसका प्रेम संबंध था किसी गांव के लड़के से और वो गांव छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और जब वो माँ बाप ने उसका अंतिम तौर पे जब बरीणा ले लिया और उसे जाना तय हो गया, तब उसने कहते हैं ऐसा कि रिवाल्सर की झील में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और लड़के ने भी आत्महत्या कर ली थी। तो ये जो सारा दृश्य है एक तरह से मार्मिक और संवेदनशील हो गया था और समाज की जो उस टाइम की ज़रूरत थी, क्योंकि उससे बिल्कुल अलग था, इसलिए ये मशहूर भी हो गया। इस घटना के बाद से मंडी जनपद में बेटियों का बरीणा लेने की प्रथा का भी अंत हो गया। लेकिन एक बेटी के बलिदान की टीस सदा के लिए लोगों के मन में रह गई। इसे आज भी लोग लोकगीत के रूप में गुनगुनाते हैं। गीत की पंक्तियां बसोएरा ध्याड़ा बापुआ जुगा जुगा, जो याद रहना मेरे बापुआ में भी बेटी का दर्द बयां होता है। इसकी नसीहत एक अन्य गीत हुण देखिया खांदे लोका ध्युआ रा बरीणा, मुश्किल हुई जानदा बेटिया रा जीना, हटिके ने पिंगले जो आना बापुआ से दी गई है।
बरीणा की प्रथा उस वक्त के सामाजिक ढांचे की संरचना को भी बयां करती थी। हर जीवित चीज को उस समय वस्तु समझा जाता था और उसका मोल भी तय होता था। तो कई तरह से खरीद फरोख्त होती थी, जिसमें लड़कियों की, औरतों की जो खरीद फरोख्त होती थी उसमें पैसा दिया जाता था, जिसे बरीणा कहा जाता था। और एक दिन तय होता था जब जो उस लड़की को खरीदता था वो उसे ले जाता था। और लड़की या औरत की इसलिए ज़्यादा कीमत होती थी क्योंकि औरत जो है वो एक तरह से 24 घंटे घर का काम देखती है, खेत का काम, घर का काम। और दूसरी बात ये होती थी कि जनसंख्या कम होती थी। एक परिवार में जितने ज़्यादा सदस्य हों वो परिवार उतनी ज़्यादा उन्नति करता था। तो इसलिए भी औरत की बड़ी महत्ता थी कि वो जितने बच्चे पैदा करेगी तो उतने ही सदस्य परिवार में जुड़ जाएंगे, और इसका मतलब है कि वो परिवार संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रथा चली थी। जैसे जैसे वक्त बदला, समाज में नई चेतना, नई सोच का संचार हुआ। लोग अब पुरानी मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने लगे। आज की तारीख में बरीणा प्रथा का हिमाचल, विशेषकर मंडी से सफाया हो चुका है। पर आज इस प्रथा ने नया रूप ले लिया है, दहेज प्रथा का। और दहेज प्रथा न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश में व्याप्त है। आज की तारीख में बरीणा का कोई महत्व नहीं है, और क्योंकि समाज उन्नति कर चुका है। आज की तारीख में कानून है, लॉ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं काम करने की, और नौकरी हैं, और एक फैमिली सिक्योरिटी है। तो आज की तारीख में बरीणा प्रथा का तो कोई महत्व नहीं है। पर यह है कि किसी न किसी रूप में ये दहेज प्रथा के रूप में परिवर्तित हुआ है। लेना देना आज भी है और शायद बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इस वजह से जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें समाज के साथ साथ वाकई में प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे ये जो पैसे का शो है, जो धन दौलत का जो एक शो ऑफ है, इससे कैसे कम्पीट करें। और समाज में अब ये बरीणा तो नहीं है, लेकिन दहेज रूपी दानव आज भी मौजूद है और बहुत फल फूल भी रहा है। समाज में किसी नई सोच को रचने और बसने में समय लगता है। निश्चित ही आज के दौर में पहले के समय की अपेक्षा लड़कियों और महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। पर एक चीज जो आज भी नहीं बदली है वह है लड़कियों को उपभोग और बाजारवाद की वस्तु समझने की सोच। इसका प्रमाण आप टीवी, फिल्मों और एडवर्टाइजिंग में भी देख सकते हैं, जहां ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सामान लड़कियां बेचती नजर आती हैं। साथ ही आज भी वंश का नाम चलाने वाला लड़का ही होता है। निश्चित ही समाज बरीणा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी भी मीलों लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कैमरा पर्सन लोकेश और कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। दलित वर्ग के मुख्य समन्वयक व मंडी जिला परिषद सदस्य चमन राही कामना करते हैं कि भविष्य में ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और बुलंदियों को छुए। और साथ ही चमन राही की ओर से समस्त समाज को संविधान निर्माता
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व समाज से निवेदन है कि शिक्षित बने, संगठित होकर रहें और संघर्ष करें। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide schooling cum coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459255400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। Sankalp Classes, an institution JEE Mains, JEE Advanced, Medical Aspirants। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन शुरू हो चुके हैं हर कोर्स के लिए। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्सेज हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए बुनियाद कोर्स, प्लस 1 के छात्रों के लिए JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोमेंटम कोर्स, प्लस 2 के छात्रों के लिए इम्पल्स कोर्स, साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और छोटी अवधि के लिए क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियर और मेडिकल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज ही संपर्क करें। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब आपको बेहतर और आधुनिक डिजाइन के वेडिंग कार्ड्स के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर मंडी में खुल गया है सानवी कार्ड शोरूम, जहां आपको मिलेगी शादी और हर तरह के कार्ड्स की लेटेस्ट डिजाइन और बेहतर रेंज। तो शादी और अन्य कार्डों के लिए आज ही आएं सानवी कार्ड शोरूम में, नियर हेड पोस्ट ऑफिस, मंडी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9418113588 और 9816537933। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही पर्व और त्योहारों को मनाने की परंपरा कायम है। इसी कड़ी में मंडी जिला के गोहर उपमंडल के चैल चौक में महावीर अद्वैत संन्यास आश्रम, सर्व मनोकामना हनुमान मंदिर एवं शनिधाम के संचालक महंत चमन गिरी की अध्यक्षता में हर साल की तरह हनुमान जयंती श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। आयोजन में चैल चौक बाजार व कुटिया के आसपास सुंदर झांकियां निकालकर आध्यात्मिक नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। गोहर उपमंडल के चैल चौक में हनुमान जयंती लोगों ने डूबकर पवन पुत्र हनुमान की महिमा का गुणगान किया।
इस बार हनुमान जयंती के दिन कई दशकों बाद ऐसा हुआ कि मंगलवार होने के साथ साथ पूर्णमासी भी उसी दिन हुई। माना जाता है कि ऐसा अवसर कई पापों को मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस विशेष आयोजन में क्षेत्र के बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं ने भक्ति रस में डूबकर इसका खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां चैल चौक के विभिन्न संगठनों ने भरपूर सहयोग दिया, वहीं हनुमान मंदिर चैल चौक की कुटिया में चाय पानी के अतिरिक्त प्रसाद आदि की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष तौर पर रुचि दिखाई और जीवन धन धान्य कर पुण्य प्राप्त किया। इस पावन बेला पर चैल चौक की कुटिया में बाहर से आए महात्मा गणों का क्या कहना है, जरा सुनते हैं। हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के सभी नगरवासियों का, महिलाओं का, बंधुओं का और विशेषकर बहुत ज़्यादा मातृशक्ति का इसमें योगदान है। आज की हनुमान जयंती एक विशेष जयंती है। इस जयंती में गजकेसरी योग है, मंगलवार है, जो कि कभी कभी 4-5 साल के बाद ही आता है। जो भी सज्जन इसमें अपना जिन्होंने आहुति डाली है, उनका कल्याण तो है ही है। सभी बंधुओं का जिन्होंने शारीरिक रूप से भी इसमें योगदान दिया है, उनके लिए भी ये बहुत कल्याणकारी है। कहा गया है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। बात भावना की है, जिसकी जैसी भावना है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। चैल चौक वाले बजरंग बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति, जो कि बल, बुद्धि और विद्या देते हैं, और इस 3 चीज में दुनिया की हर चीज समाहित हो जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अगर सामर्थ्यवान बनता है यानी बलवान बनता है, साथ में उसकी बुद्धि भी सही होती है, जो कि आज के समय में समाज में जहाँ मानवता बिल्कुल भटकी हुई है, वहाँ पर केवल मानस की बात है। और मानस शुद्ध तभी होगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। तो बजरंग बाबा के आशीर्वाद से ही, उनकी उपासना से ही, उनके याद करने से ही, उनके शरण में जाने से ही व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है, सामर्थ्य मिलता है और विद्या मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि यह 3 चीज पा लेने के बाद में मानवीय जीवन में सांसारिक सुख से लेकर के और पारलौकिक सुख तक के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको बता दें कि चैल चौक के स्थान पर पूरे साल ऐसे ही विभिन्न त्योहारों के उपलक्ष्य पर बहुत से आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भजन कीर्तन के साथ साथ लंगर और प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है। के न्यूज़ के लिए चैल चौक से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।